जिस माँ को बहू ने बारिश की रात घर से बाहर फेंक दिया था। 2 साल बाद जब बेटा वापस लौटा तो उसने अपनी माँ को ऐसी हालत में देखा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कानपुर देहात के एक छोटे से गांव में कलावती नाम की बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक ही बेटा था, महेश। पति की मौत के बाद उसने मजदूरी करके बेटे को बड़ा किया था। महेश भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। जब उसकी शादी मेघा से हुई तो कलावती को लगा कि अब घर में बहू नहीं, बेटी आई है। लेकिन घर की गरीबी खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन महेश ने फैसला किया कि वह शहर जाकर कमाएगा। जाने से पहले उसने मेघा से कहा, मेरी माँ का ध्यान रखना, उन्हें कभी दुख मत देना। मेघा ने हंसकर हामी भर दी। शुरुआत में सब ठीक चला। महेश हर महीने पैसे भेजता था, लेकिन धीरे धीरे मेघा बदलने लगी। वह अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदती, अच्छा खाना खाती और कलावती को सूखी रोटियां देती। माँ जी, दिन भर बैठी रहती हो, थोड़ा काम भी कर लिया करो। मेघा ताना मारती। कलावती चुपचाप सब सहती रही। वह नहीं चाहती थी कि बेटे का मन शहर में परेशान हो। समय बीतता गया और मेघा का व्यवहार और खराब हो गया। अब वह छोटी छोटी बात पर कलावती को गालियां देने लगी थी। एक रात बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। खाने के समय कलावती के हाथ से कटोरी गिर गई। बस फिर क्या था, मेघा गुस्से से चिल्लाने लगी, तेरा बेटा शहर में मजे कर रहा है और यहाँ मैं तुझे पालूं, निकल जा यहाँ से। कलावती हाथ जोड़कर रोने लगी। बहू, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन मेघा का दिल नहीं पसीजा। उसने बूढ़ी कलावती को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। पूरी रात कलावती बारिश में भीगती रही। अगले दिन उसने गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के पास छोटी सी झोपड़ी बना ली। कुछ बकरियां पाल ली और खेतों में मजदूरी करने लगी। धान रोपते रोपते उसकी कमर टूट जाती, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उधर शहर में महेश दिन रात मेहनत कर रहा था। उसे लगता था कि उसकी माँ घर में खुश है। जब भी वह फोन करता, कलावती यही कहती, मैं बहुत खुश हूँ बेटा। देखते देखते 2 साल बीत गए। महेश पैसे लेकर गांव लौटा। उसने माँ के लिए साड़ी खरीदी थी और पत्नी के लिए गहने। गांव पहुंचते समय उसे रास्ते में एक टूटी झोपड़ी दिखी। प्यास लगने पर वह पानी मांगने वहां चला गया। अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। महेश उसे देखते ही कांप गया। वह उसकी माँ कलावती थी। फटे कपड़े, कमजोर शरीर, सूखा चेहरा। महेश के हाथ से बैग गिर गया। माँ, तुम यहाँ? वह माँ के पैरों में गिरकर रोने लगा। कलावती भी रो पड़ी। उसने बेटे को गले लगा लिया। महेश ने पूछा, माँ, ये सब कैसे हुआ? पहले तो कलावती चुप रही, लेकिन फिर उसने सारी सच्चाई बता दी। कैसे मेघा ने उसे घर से निकाला, कैसे वह 2 साल से मजदूरी कर रही थी। ये सुनते ही महेश का खून खौल उठा। वह माँ को लेकर घर पहुंचा, लेकिन पहले माँ को बाहर बैठाकर खुद घर के अंदर गया। मेघा उसे देखकर खुश हो गई। अरे, आप आ गए। लेकिन महेश का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने पूछा, माँ कहाँ है? मेघा झूठ बोलते हुए बोली, माँ जी तो मौसी के घर गई हैं। महेश जोर से चिल्लाया, झूठ मत बोलो। मेघा डर गई। महेश बोला, मेरी माँ गांव के बाहर झोपड़ी में रह रही है, खेतों में मजदूरी कर रही है। मेघा के पैरों तले जमीन खिसक गई। महेश ने गुस्से में कहा, जिस औरत ने मेरी माँ को घर से निकाला, उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। वह मेघा को घर से बाहर निकालने लगा। मेघा रोते हुए उसके पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए। तभी कलावती अंदर आ गई। मेघा दौड़कर उसके पैरों में गिर पड़ी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। महेश बोला, माँ, इसे मत माफ करना। लेकिन कलावती ने बहू को उठाया और बोली, बेटा, इंसान से गलती हो जाती है। महेश अपनी माँ की ममता देखकर चुप हो गया। उस दिन के बाद मेघा सच में बदल गई। अब वह कलावती की सेवा करती, समय पर खाना देती और उनका पूरा ध्यान रखती। कुछ समय बाद घर में फिर खुशियां लौट आईं। महेश ने शहर जाना छोड़ दिया और गांव में ही काम करने लगा। गांव वाले अब कहते थे, कलावती जैसी माँ किस्मत वालों को मिलती है। दोस्तों, माँ बाप कभी बोझ नहीं होते। जो उनका दिल दुखाता है, वक्त एक दिन उसका घमंड जरूर तोड़ देता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और बताइए, अगर आप महेश की जगह होते तो क्या मेघा को माफ करते?